Hello everyone, this is your friend Jashan, and this is my first time recording any YouTube video. So I'm shooting this basically at the end of 2025. So it's 30th of December today, and I'm recording this video. So I had many plans for 2026, which I also had for the previous years also, बट उनमें से ज़्यादातर नहीं बोलूँगी, मोस्ट ऑफ द या कहें कि सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हुई, बट नो रिग्रेट्स। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। सो आप कभी भी अपनी लाइफ में आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। सो तब वो सब चीज़ें इसलिए नहीं हुई बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया, बट आई हैव लर्न मेनी लेसन्स। मैंने बहुत सारे लेसन्स लिए, उससे मैंने सीखा और मैंने एक्चुअली समझा कि मेरे में क्या कमी है और मैं किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकती हूँ। सो दिस इज़ माई जर्नी, दिस इज़ बेसिकली माई डायरी ऑफ माई लाइफ काइंड ऑफ अ थिंग। सो मुझे इस वक्त कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस तरीके से आगे अपना कंटेंट क्रिएशन की इस जर्नी को लेकर जाऊँगी। मेरे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो सबसे पहला पर्पस है वो यही है कि मैं एक डायरी क्रिएट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ को लेकर के, ताकि मैं जब 2026 ईयर जैसे जैसे बीते वैसे वैसे मैं रिवाइव बैक कर सकूँ और मैं देख सकूँ कि मैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कब कब किस किस टाइम पे कर रही थी और उससे मैं क्या लेसन ले सकती हूँ। सो इससे मैं अपनी जर्नी में ज़्यादा बेटर तरीके से अपने आप को समझ पाऊँगी और इस जर्नी में आगे बढ़ पाऊँगी। सो या दिस इज़ बेसिकली द थिंग। एंड इस वक्त क्योंकि 2025 एंड हो रहा है, सो एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही वाइब है। क्यों ना इस एनर्जी को, इस न्यूनेस को हम यूज़ करें अपने फ़ायदे के लिए, है ना, अपने अच्छे के लिए, अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अकेले ग्रो ना करूँ, मेरे साथ बहुत से यंगस्टर्स ऐसे हैं जो मेरी तरह कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। सो मेरी इस जर्नी से आपको भी, मुझे आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो अभी 2026 के लिए मैंने काफ़ी सारे प्लान्स बनाए नहीं हैं, मतलब इट्स नॉट एनी स्पेसिफिक प्लान, मोटा मोटा मैंने थोड़ा बहुत आई रोट इन माई जर्नल्स। सो उसको अभी मैं रिवाइव बैक करूँगी। कहते हैं ना कि क्लैरिटी इज़ द पावर। सो आप अपने गोल्स को तभी पूरा कर सकते हो जब आपके अंदर क्लैरिटी हो। सो एक क्लैरिटी के साथ हम अपने गोल्स को लिखेंगे और उसको कंप्लीट करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। एंड इस वक्त मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पास्ट के बहुत सारे ईयर्स में मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट उन प्लान्स को मैं पूरा नहीं कर पाई। और उसके पीछे जो रीज़न था वो इट्स वेरी क्लियर कि मैंने एक्शंस नहीं लिए, मैंने मेरी मैनिफेस्टेशन की पावर को यूज़ नहीं किया। एंड मुझे एक क्लैरिटी के साथ अपना गोल सेट करना चाहिए था। मुझे बहुत हायर गोल सेट नहीं करना चाहिए था, लाइक इट्स शुड बी लाइक बेबी स्टेप्स काइंड ऑफ अ थिंग। क्योंकि जब आप बड़ा गोल सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद यू गेट दैट एंग्जाइटी कि हाँ मुझे वहाँ पहुँचना है, और जब आप फिर नहीं पहुँच पाते, आप एक्शंस नहीं ले पाते, एंड आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप में कोई ना कोई कमी है। बट ऐसा नहीं होता, हम सबको भगवान ने बहुत पावरफुल बना के भेजा है। वी हैव दैट सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम अगर इस्तेमाल करें सही डायरेक्शन में तो हम लिटरली अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं इस साल में। एंड मैं नहीं चाहती कि मैं अकेले ग्रो करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी मेरे साथ ग्रो करें, आप सभी भी मेरी इस जर्नी को देखें। लाइक अभी इस वक्त आई एम इन अ ज़ीरो स्टेट, लाइक अभी मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ, या फिर माइनस में भी कह सकते हैं हम, बट नहीं, माइनस में नहीं कह सकते। माइनस में
अगर मैं होती तो शायद अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड ना कर रही होती। सो माइनस स्टेट से हम थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं। एंड इस 2026 में मुझे लगता है कि मैं रियली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं अपनी लाइफ में अचीव कर पाऊँगी। जो मैंने इतने सालों से सोचा था, मेरे सपने थे, वो सारे सपने पूरे होंगे। एंड ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। एंड इस जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जो है वो है आप सब लोग। सो अभी 30 दिसंबर है 2025 और आज मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। इस पे 0 सब्सक्राइबर्स, मैंने बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल बनाया है। तो इस ज़ीरो से आज मेरे पास व्यूअर्स नहीं है इतने, बट धीरे धीरे आप सभी लोग मेरे साथ कनेक्ट होंगे, मुझे पता है। आई नो कि आप सब लोग एग्जिस्ट करते हैं। एंड आई नो कि मैं बहुत जल्दी आप सबसे बात करूँगी कमेंट्स के थ्रू, राइट। एंड आप मुझे मे बी आप मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट होंगे, या कैसे कनेक्ट होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आई बिलीव कि इस ये यूनिवर्स जो है मुझे मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करवाएंगे जल्दी। एंड आप सभी से बात करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हो एंड आप सभी को मैं अपने साथ, हम सब मिलके, राइट, इस जर्नी में हम आगे बढ़ेंगे। और यार एक लाइफ मिली है, इतनी सुंदर लाइफ हमको भगवान ने दी है ना। हम सब भगवान के बच्चे हैं। सो इस लाइफ को सुंदर बनाएं, राइट। पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, और एक मिलके एक ऐसी कम्युनिटी हम लोग क्रिएट करें जहाँ पे हम सब आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सो इस वक्त तो लाइक कम्प्लीटली मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है कि कैसे चीज़ें होने वाली हैं, कैसे यूनिवर्स मेरे सपने पूरे करने में मेरी हेल्प करने वाले हैं। बट एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं अभी खुद को स्टेबल फील करती हूँ। मुझे इस वक्त किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं फील कर रही, या मुझे किसी बात का डर नहीं है। आई फील फेयरलेस। मुझे पता है कि मेरे सपने पूरे होंगे, और वो सपने पूरे करवाने में यूनिवर्स मेरी हेल्प करेंगे। कैसे होगा, कहाँ से चीज़ें बदलेंगी, कैसे डोर्स ओपन होंगे, वो सब यूनिवर्स को पता है, मुझे नहीं पता। आई एम लाइक मैंने अपनी तरफ से एक उनको मैसेज सेंड किया है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। बाकी मेरे पास मेरी डायरी है जो कि अभी थोड़ी अच्छी हालत में नहीं है। सो इस डायरी में मैं बहुत सारी चीज़ें लिखूँगी। ये मेरी बहुत पुरानी डायरी है। इसमें मैंने कुछ फ्लावर्स भी रखे हैं, लाइक यू कैन सी। दिस इज़ ये फ्लावर्स बेसिकली बहुत स्पेशल है मेरे लिए। ये मुझे मेरे मम्मा ने दिए थे। सो इस डायरी में मैं बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, मेरे ड्रीम्स। ये डायरी मैंने लिखनी स्टार्ट करी थी 2024 से, और अब तक जो भी मैं चीज़ें अचीव करना चाहती थी वो सब मैंने इसमें लिखा हुआ है। बट उन सभी जो गोल्स हैं मेरे, वो सभी जो मेरे ड्रीम्स हैं, उनको मैं एक सही फॉर्मेट में लिखूँगी, कि स्मार्ट गोल्स लिखूँगी जो कि अचीवेबल हो, है ना। वो सब चीज़ें हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैं किस तरीके से अपने गोल्स को सेट करूँगी, और क्लैरिटी के साथ मैं मेरे गोल्स को कैसे लिखूँगी, वो सब के लिए मैं एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। अभी बेसिकली इट इज़ लाइक द ब्रेक द आइस काइंड ऑफ अ थिंग, कि मुझे जस्ट मेरे चैनल के स्टार्टिंग में मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करना था, जस्ट टू हैव दैट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन विद यू ऑल गाइज, जो अभी इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट नहीं है। आप मुझे मिले नहीं हो, लेकिन आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, आई नो दैट। एंड वी आर गोइंग टू
बी मीटिंग वेरी सून, बहुत जल्दी हम मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो जैसे हम सबको पता है, हमारे जो पेरेंट्स हैं या अब तक जो भी चीज़ें हमें बताई गई हैं वो यही है कि नए साल वाले दिन टाइम पे उठो, सुबह जल्दी उठो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, लाइक ड्रेस अप वेल, अच्छी तरह से रेडी हो, है ना, नए नए कपड़े पहनो, है ना, अच्छा अच्छा दिखो। और फिर उसके बाद आप कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी, आप मंदिर या गुरुद्वारे आप जाओ, है ना, वहाँ जाओ, जाके आप भगवान से, वाहिगुरु जी से बैठ के अरदास करो, प्रेयर करो, उनको अपने दिल की बात बताओ कि मैं इस साल की शुरुआत करने जा रहा हूँ, है ना, और ये साल कैसा जाएगा, मैं चाहता हूँ कि ये साल मेरा सबसे अच्छा हो, है ना। ये इसी तरीके से हम नए साल की शुरुआत करते हैं। सो इस साल हम ये सब भी करेंगे। इसके साथ हम कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। जैसे आज 30th ऑफ दिसंबर है, जो मैं करने वाली हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। जैसे आज 30th ऑफ दिसंबर है, वैसे ये वीडियो मुझे नहीं पता आप कब देखोगे, क्योंकि ये वीडियो जब आएगी तब 2026 शुरू हो चुका होगा। सो मे बी जनवरी के फर्स्ट वीक में आई एम गोइंग टू बी अपलोडिंग दिस वीडियो, क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग करनी नहीं आती है एंड मैं थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली हिट एंड ट्रायल करके फिर मैं इसको एडिट करूँगी। थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में मेहनत लगेगी, स्टार्टिंग की वीडियोस को एडिट करने में। धीरे धीरे स्किल्स पॉलिश होंगी। सो या तो मैं बात कर रही थी कि 2026 की शुरुआत मैं किस तरीके से करने वाले मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके रिगार्डिंग ना रिसर्च करी थी कि मुझे किस तरीके से अपना जो नया साल है वो शुरू करना चाहिए पॉजिटिविटी के साथ। सो अभी रिसेंटली मैंने मिस्टर कोच BSR का 28 डेज का एक वर्कशॉप था, वो मैंने अटेंड किया था। दैट वाज द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच एंड इट वाज लाइक द अमेजिंग। एंड सो उसमें मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से सीखी हैं कि किस तरीके से आपको अपने नए साल की शुरुआत करनी चाहिए। उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है कि वाइंड अप करना। वाइंड अप करना इन द सेंस कि अभी तक जो इतने साल हमने बहुत सारे, मुझे आई नो कि मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आज से बहुत सारे सालों में बहुत सारे गोल्स एंड टारगेट्स सेट किए थे, बट वो उनको अचीव नहीं कर पाए। कोई भी रीज़न हो सकता है, राइट। तो बट उस चीज़ की वजह से क्या है कि हमारे माइंड में ना एक तरह का एक फेयर बन जाता है। हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि पता नहीं अब आगे भी ये हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं। सो सबसे पहले हमें वाइंड अप करने की ज़रूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बट अभी हम जैसे कि अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हमें उन सब चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। हम ऐसा होना चाहिए कि अभी आज के बाद जब आप अपने नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वरना आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी इस जर्नी की शुरुआत करें और बहुत आप ग्रो करें अपनी लाइफ में, तो आपको पीछे मुड़ के आप पास्ट की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। और ना आपको ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना है, आपको रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना कि मुझे पूरा होगा नहीं होगा, है ना। वो सब चीज़ें हमें नहीं सोचनी है, हमको एक्शंस के ऊपर फोकस करना है ज़्यादा। सो प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर हमें चीज़ें करनी है। तो अभी के लिए हमें वाइंड अप करना पड़ेगा कि जो पिछली पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि 2025 ख़त्म हो रहा है, तो अभी इस साल में या पिछले जितने भी साल में जो भी चीज़ें बुरी हुई, जो भी एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हुए आपके साथ, आपको उन सभी को लेट गो करना है। उसको, उस एनर्जी को लेकर के हम नेक्स्ट ईयर में एंटर नहीं कर सकते। सो पहली चीज़ मैं वो करूँगी, और उसके लिए वेरी सिंपल, जर्नल राइटिंग। सो मैं जर्नल राइटिंग करूँगी बैठ के अच्छे तरीके से, ठीक है। जो जो चीज़ें हुई, जो लोग
जिन्होंने आपको हर्ट किया या फिर जो सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, उन सबको आपको लेट गो करना है, आपको फॉरगिवनेस रखनी है, आपको किसी भी पर्सन के लिए दिल में कोई भी ग्रज या कोई भी बदले की भावना या गुस्सा कुछ नहीं रखना। सभी को आप ब्लेसिंग दो, सभी को आप फॉरगिव करो और एक अच्छी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तो वो पैरों में बेड़ियाँ लेकर के हम, या क्या बोलते हो उसको, वट एवर यू से, आई होप यू गॉट वट आई वॉन्टेड टू से, तो वो पैरों में बेड़ियाँ लेकर के हम नहीं बढ़ सकते आगे। तो वी हैव टू लेट गो दैट वेट, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ पाए। हमें लाइट होना पड़ेगा, वेट को लाइट रख के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सो या दैट इज़ द थिंग। सबसे पहले हम इसको लेट गो करेंगे, उसके बाद हम नए साल की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर हम शुरुआत करेंगे सुबह उठ के। आप अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ करें, उसके बाद आप एक अच्छी सी मेडिटेशन करेंगे जिसमें आपको लोगों को ब्लेसिंग देनी है, आपको अपने घर को ब्लेसिंग देनी है, आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, आपको इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हवा, पानी, जानवर, पक्षी, सभी को ब्लेसिंग देनी है, सभी को आपको एक लव एनर्जी सेंड करनी है, ठीक है। तो इस एनर्जी के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ हम 2026 की शुरुआत करेंगे। एंड ये जर्नी ना बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, मुझे पता है। एंड हम बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। ऑलमोस्ट आधे घंटे का ये वीडियो बन गया है रॉ फॉर्मेट में, अब इसको एडिट करूँगी and let's see how it goes. I'm very happy, I'm very excited for this new year, क्योंकि ये सिर्फ न्यू ईयर नहीं है, ये एक नई बिगिनिंग है, एक नई शुरुआत है, एक अच्छी लाइफ की, ये एक तरह की ना एक होप लेकर के आया है ये नया साल। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। अभी तक जो भी कुछ हुआ, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है अभी तक। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अभी अगर मैं नई शुरुआत अगर कर रही हूँ ना, तो मैं ज़ीरो पे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि मैं दोबारा से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस के साथ शुरुआत कर रही हूँ। आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, बहुत सारी लर्निंग्स के साथ मैं इस जर्नी की शुरुआत कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से लाइफ में ग्रो कर सकती हूँ, मुझे मेरा पोटेंशियल बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये मेरे अंदर की कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, कुछ डर था, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। बट आई एम वेरी हैप्पी that I'm back with that energy, with that vibe. I'm happy कि I got myself back and मैं दोबारा से खड़ी होकर के मैं अब शुरुआत कर चुकी हूँ इस जर्नी की। and I feel so grateful for everything, for this new beginning. So yeah, that is all from my side. This is your friend Jashan, and I'm very excited, I'm very happy. I can't express this feeling right now, but ठीक है, करते हैं शुरुआत इस जर्नी की। सो आप सभी लोग मेरे साथ कनेक्ट करें और आप सभी अपने जो फीडबैक है या आप कुछ भी कहना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू से, मेरी कौन सी बात आपको अच्छी लगी, या अगर आप अपनी साइड से भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, सो डेफिनेटली यू कैन शेयर दैट इन कमेंट सेक्शन। एंड आई वुड लव टू गिव रिप्लाई to every one of you, and I am so excited and so happy for this new beginning.
So yeah, this is all from my side. This is your friend Jashan signing off.